अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जब ये 2024-25 में फाइनेंस एक्ट पेश किया गया तो प्रॉपर्टीज के ऊपर एक नई इफ्ताद का इजाफा भी किया गया। उस वक्त इसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी का नाम दिया गया और सिर्फ इसके ऊपर इसकी जो है ना एप्लीकेशन की गई। हाल ही में एफबीआर ने 5 सितंबर 2024 को SRO 1376 के जरिए इसका जो है रूल्स डिफाइन किए गए, जो कि फेडरल एक्साइज रूल्स में एज एन एडिशन शामिल होंगे। इन रूल्स में डिफाइन किया गया कि ये इसका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, मोड ऑफ कलेक्शन क्या होगा। आइए हम वन बाय वन देखते हैं कि इस नई इफ्ताद के जरिए एफबीआर ने प्रॉपर्टीज के ऊपर जो नया ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज की है, ये कैसे कलेक्ट होगी, कौन कलेक्ट करेगा, कैसे जमा होगी, किसको जमा होगी और ओवरऑल इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो इफेक्ट क्या आएगा। नाज़रीन इकराम, इस SRO के जरिए जो भी मैंने बयान किया 1376, इसके जरिए एफबीआर ने सेल्स फेडरल एक्साइज रूल्स में जो है एक नए चैप्टर का इजाफा किया गया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो है टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये कौन कलेक्ट करेगा। इसमें दो मेजर पोर्शंस या दो मेजर जो है विदहोल्डिंग एजेंट जो करार दिए गए हैं, वो हैं डेवलपर्स नंबर 1 और नंबर 2 बिल्डर्स। इनकी डेफिनेशन में जाते हैं तो सबसे पहले डेवलपर उस बंदे को बयान किया गया है जो कि एक लैंड को डेवलप करता है, उसी कन्वर्जन करता है इनटू रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी और आगे ट्रांसफर करता है। दूसरी साइड पे आ जाते हैं बिल्डर्स। ये वो पर्सन डिक्लेयर किए गए हैं जो कि उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके ऊपर उसको रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करके आगे सेल आउट करते हैं। अच्छा, ये तो वो पर्सन हो गए जो कि ये ड्यूटी कलेक्ट करेंगे। ये कलेक्ट किनसे की जाएगी? ये नाज़रीन इकराम वो ओपन प्लॉट्स होंगे या वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी जो फर्स्ट टाइम ट्रांसफर हो रही हैं या सेल आउट हो रही हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि इनका रेट क्या होगा। आइए हम अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर भी फिर वही स्कीम लागू की गई है जिसमें फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है। इसमें 3% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट जो है वो फाइलर से कलेक्ट की जाएगी, जो मैं पहले बयान कर चुका हूं ओपन प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी की फर्स्ट टाइम ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इस तरह से 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट जो है कलेक्ट की जाएगी लेट फाइलर से और 7% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट जो है वो चार्ज की जाएगी नॉन फाइलर बायर्स के ऊपर से। ये वो सारे रेट हो गए। अब ये बिल्डर्स और डेवलपर, जब ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट होगी सेम डे CPR के जरिए, जो कि इसी जो है चैप्टर में बयान साथ लफ्ज किए गए हैं, ये ड्यूटी जो है सेम डे में गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएंगे और यही बिल्डर और डेवलपर हर मंथ के एंड में फॉर्म भी जो कि इसी रूल्स में दिए गए हैं उसके जरिए जो है एक किस्म के रिटर्न फाइल करेंगे, एफबीआर को इन्फॉर्म करेंगे ये तमाम कलेक्शन के बारे में। जी तो नाज़रीन इकराम, अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट अब क्या देगा। अब जब ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी अब इसको अब मिला के देखें 236C या 236K के साथ, कि उनके रेट्स ऑलरेडी जो हैं वो फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर की शक्ल में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब जब ये 3, 5 और 7 की शक्ल में जब फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लागू होगी तो डेफिनेटली ये ना सिर्फ प्रॉपर्टीज को पहले स्टेप के तौर पर उनके जो लेन देन है, जो कारोबार है उसको मुतासर करेगी, बल्कि बायर्स और सेलर्स के ऊपर ये एक एडिशनल बर्डन भी साबित होगी और अल्टीमेटली ये वाला सेक्टर जो है एक बैडली इफेक्ट होगा। उम्मीद है मैंने प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन कर दिया। इस बारे में मजीद किसी किस्म की रहनुमाई के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।